दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। अर्शीद नौशहरी इस वक्त मैं कांग्रेस जो दफ्तर है श्रीनगर में उसमें मौजूद हूँ, और यहाँ पर हम बात करेंगे अभी अभी कुछ देर पहले अटैक की खबर आ गई है, जो ख़ास तौर पर हमारा डेस्टिनेशन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम, वहाँ पर, और वहाँ पर अगर इस तरीके से हमले हुए हैं हो जाएंगे तो ये हमारे लिए और हमारे टूरिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे साथ बात करने के लिए हाजी अब्दुल गनी खान साहब है, और ये सीनियर लीडर है कांग्रेस के और वाइस प्रेसिडेंट भी कांग्रेस के हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी खबर आई है पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर हैज ऑलरेडी सफर्ड फॉर 30 इयर्स। आगे भी अगर इस तरह से होगा तो कश्मीर बिल्कुल वो एक जगह बन जाएगी जो एक किस्म की खतरनाक जगह बन सकती है, अगर इस तरह से अगर ये ऐसे अटैक्स हो जाएंगे इस तरह से। क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, हमारे जो दुकानदार है जो बेचारे कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि टूरिस्ट सीजन आ जाएगा तो उससे हम कुछ कमा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड विंटर भी होता है, उसमें भी बहुत कुछ मुश्किलात हैं। इसी तरह जब स्प्रिंग आता है, आज हमें 5-7 दिनों से सिर्फ बारिशें हो रही हैं, और अगर इस तरह से हालात फिर पैदा हो गए, खासकर जहाँ पर कि पहलगाम जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमारा वेल नोन डेस्टिनेशन है, और इसी तरह गुलमर्ग है या बाकी जगह जो है, अगर इस तरह से ये चीज़ें हो तो फिर तो मुसीबत ही मुसीबत है कश्मीरियों के लिए। आगे यात्रा आने वाली है। अब जब यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, जहाँ पर खासकर पहलगाम में जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, अगर ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ें होंगी तो यहाँ कौन सेफ है? जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे बीजेपी वाले, सब सेफ है सब सेफ है, कहाँ सेफ है? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। वो तो कह रहे हैं सब जी 370 हटा दिया सब कुछ ठीक होता है। ये तो उनके झूठे दावे जो है अब निकल आते हैं क्या हो रहा है इसमें। हमारे यहाँ नौजवान बेकार है, कारोबारी हालत खराब है, और सब कुछ अगर इस तरह से हालत, अभी देखिए कितनी बदकिस्मती है कि रामबन में कैसे वाक़ा हो गया और वहाँ पर कितने लोग मर भी गए हैं और कितने 2-4 किलोमीटर सड़क धंस गई। ये हमारी अल्लाह ताला हमको रहम करे कश्मीरियों पर। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो लोग इसमें मुलविस हैं कि खुदारा ऐसी चीज़ें मत कीजिए, कश्मीरियों को तबाह मत कीजिए, दूसरों के कहने पर ऐसी चीज़ें मत करो। अगर कोई चीज़ है तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और फारूक साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और उमर साहब से भी इस पे कड़ी नज़र रखिए, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिस्ट सीजन आने वाला है। सर, टूरिस्ट सीजन आपने चली, ये बात टूरिस्ट सीजन आने वाला है और ख़ास तौर पर और वहाँ यात्रा भी है, उससे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, और हमारे यहाँ के जो नौजवान जो इसके साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उन पे भी असर पड़ जाएगा। तो किस तरीके से आप इसको देख? जरूर इस पे असर पड़ जाएगा। जो भी हमारे जो बंदे आने वाले हैं, जो टूरिस्ट आने वाले हैं, वो शरीफ बंदे हैं बेचारे, वो यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। अगर उन पे इस तरह ये होगा कि पहलगाम में जहाँ जो एक डेस्टिनेशन है जिसमें जहाँ से यात्रा जाती है, जहाँ छठी मुबारक जाती है, तो अगर इस तरह से बातें आज हो गया, ये कल भी हो सकता है, ये यात्रा पर भी हो सकता है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सारी एडमिनिस्ट्रेशन से, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ पर शाह साहब से और मोदी जी से, कि वो इस चीज़ को देखें और मेहरबानी करके इस पे ज़रूर ध्यान दें कि ऐसी बातें आगे होनी नहीं चाहिए। सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर, और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना ही है, मगर ये हमारे लिए एक सवालिया निशान भी है इस वक्त। अगर इस डेस्टिनेशन पे इस तरीके से अटैक्स हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में जो यात्रा है या टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या, क्योंकि हमें कहा जा रहा है अब यहाँ सब कुछ ठीक है, क्या यह सही है? मुझे दे दीजिए इजाज़त। आप देखते ही रहिए दैनिक सवेरा। खुदा हाफ़िज़।